Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. चैप्टर 374 में ठीक ना रहूं, दामिनी ने किसे दी इंफॉर्मेशन कि जब उसकी मोम को उसके डैड से कुछ डिमांड करना होता था, तभी उसकी मोम उसे हॉस्टल से लाती थी। वरना किसी को भी उससे कोई प्यार नहीं था, उसे ऐसा लगता था जैसे सब उससे गुस्सा है। तनुजा दीपिका के पास बैठी थी, उससे बात कर रही थी। वहीं मीता जी गीता को गुस्से और नफरत से घूर रही थी। वहीं गीता जी तो जैकी को ठीक देखकर हैरान थी। क्या उसने आपने हाय किए मेड से जैकी को ड्रग्स देने के लिए नहीं बोला था? तो जैकी बिल्कुल ठीक कैसे हो सकता है? अब आगे उन्हें अब उस मेड पर ही गुस्सा आ रहा था। उन्हें लग रहा था जरूर उस मैड ने ही उसका काम नहीं किया होगा। वो इधर उधर नजर घुमाकर उस मेड को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर वो मेड उन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। उन्हें अब थोड़ा डर लग रहा था। चाहे वो मेड मर क्यों ना जाए, पर उनका सच कभी बाहर नहीं आना चाहिए, वरना वो पूरी तरह से फंस जाएगी। अगर उस मेड ने मुंह खोला तो वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं कर पाएगी। अगर जैकी वो ड्रग्स लेता तो वो अब तक तो हॉस्पिटल में होता, ऐसे यहाँ बैठा नहीं होता। तभी उसकी नज़र मीता पर पड़ी, जो उसे गुस्से से घूर रही थी। मीता को ऐसे गुस्से और नफरत से अपनी तरफ देखता देखकर गीता जी अंदर से बेचैन हो गई। उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मीता उन्हें नफरत से देख रही है? गीता ने मन ही मन सोचा। वहीं जैकी ने जब अपनी मोम को ऐसे गुस्से में गीता जी को देखता पाया, उसने अपनी मोम की हाथ पर हाथ रख दिया। वो नहीं चाहता था कि उनकी प्लानिंग फेल हो जाए। आज उन्होंने प्लान किया था नितिन जी को वो उस हॉस्पिटल से निकाल लेंगे, इसलिए वो नहीं चाहता था कि इस पागल औरत को उन पर कोई शक हो। जैकी की हाथ पकड़ने से मीता जी अपनी होश में आई, और आपने भाव को उन्होंने छुपा लिया, और फिर से आपने चेहरे पर एक एक स्माइल ले आई। गीता ने जब उनकी फेस पर स्मीक देखा तो उसे लगा शायद उसे फकतेहनी हो गई है। भला ये पागल बेवकूफ औरत क्या उस पर गुस्सा या नफरत करेगी? उसने तो उसके बच्चे को भी उसके जाने बिना मार दिया था, तो अब मीता उसकी क्या ही बिगाड़ सकती थी? गीता ने सिर झटका और झूठी स्माइल करते हुए बोली, जैकी बेटा तुम ठीक तो हो ना? उनकी बात सुनकर जैकी की होंठों पर भी तिरछी स्माइल आ गई। वो मजाकिया भाव से बोला, क्या आपको मैं बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा हूँ मासी जी? या फिर आप चाहती थी कि मैं ठीक ना रहूं? उसकी बात सुनकर गीता जी हड़बड़ा गई। उसने सबको देखा, सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। वो तो सच में यही चाहती थी कि जैकी मर जाए, और मीता की जिंदगी में ये आखिरी खुशी भी उससे छीन जाए। पर ये लड़का ना सिर्फ बिल्कुल ठीक है, बल्कि ऐसे बात कर रहा है जैसे उसे सब कुछ पता हो कि उसने उसे मारने के लिए ड्रग्स देने के लिए कहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेड सालों से उसके लिए इस घर में काम कर रही है। उसने सबको इस घर के क्या हो रहा है, क्या नहीं ये नजर रखने के लिए कहा था। अगर सारा सच सामने आ गया तो पाठक फैमिली का पता नहीं, पर राजवंश फैमिली उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि राजवंश फैमिली अपने घर के हर एक बच्चों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होता था। वहीं गीता जी को इतना डरा हुआ देखकर जैकी को तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। गीता जी फिर हंसते हुए बोली, अरे जैकी बेटा तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? भला मैं क्यों तुम्हारा बुरा सोचूंगी? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी कि तुम ठीक हो या नहीं। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है मासी, मुझे कोई चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई मुझे खाने में ड्रग या जहर भी देगा तो भी मुझे पता चल जाएगा। इतना कहकर उसने अजीब तरह से स्माइल किया, जैसे गीता जी को चिढ़ा रहा हो। वहीं गीता की तो हाथ पैर ही ठंडे पड़ गए थे। क्या इस लड़के को कुछ पता चल गया है? क्या इस लड़के को ये पता चल गया है कि उसने ही किसी को कहकर उसकी खाने ने ड्रग मिलाने के लिए कहा था? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? ये बात किसी को पता नहीं चल सकता। वैसे भी वो मेड उसके लिए सालों से काम करती थी, वो उसे कभी धोखा नहीं देगी। भाई क्या आप सच में हमारे भाई हो? जैसे रोशन भाई है वैसे ही। जैकी की काम में एक स्वीट सी आवाज पड़ी। जैकी ने देखा तो ये दीपिका की आवाज थी, जो उसे सवाल पूछ रही थी। उसकी आंखों एक्साइटमेंट और खुशी थी, जैसे उसे कितना अच्छा गिफ्ट मिल गया था। वो एक बच्ची थी, इसलिए उसे बड़ों की तरह साजिश नहीं आता था। उसकी जिंदगी में कोई भी नहीं था जो उससे प्यार करता हो। उसके मोम डैड तो डे से उससे नफरत करते थे। इसलिए जब उसने तनुजा से सुना कि जैकी उनका बड़ा भाई है
और वो बहुत प्यार करने वाला और अच्छा बड़ा भाई है। तो दीपिका की दिल में भी एक उम्मीद जाग गई कि शायद ये भाई उसे भी प्यार करेगा। बच्चे तो होते ही प्यार के भूखे। दीपिका तनुजा से 7 महीने छोटी थी। उन दोनों का बॉन्ड काफी अच्छा था और दोनों बहन थी तो दोनों के बीच बहुत अच्छी बनती थी। इसलिए तनुजा ने दीपिका को सब बता दिया था। जैकी ने दीपिका को देखा जो थोड़ी डरी हुई और एक्साइटमेंट के साथ उसे सवाल पूछ रही थी। जैकी मन ही मन बोला, कितनी प्यारी बच्ची है ये, और इसकी मोम डैड कितने घटिया है। अपनी बेटी को प्यार भी नहीं दे पाए, ये कैसे माँ बाप है। हाँ मेरी प्यारी सिस्टर, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम तनुजा की तरह मुझे भाई ही बुलाओ। जैकी की बात सुनकर दीपिका की होंठों पर भी स्माइल आ गई। वहीं गीता को तो अपनी बेवकूफ बेटी पर गुस्सा आ रहा था। यहाँ आने से पहले उसने कितनी बार अपनी बेटी को समझाया था कि वो जैकी की और मीता की क्लोज ना हो, पर उसकी ये बेटी ने हमेशा की तरह उसकी बात को अनसुना कर दिया। इसलिए उसे अपनी ये बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कहाँ वो इसे सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बनाना चाहती है, और कहाँ ये लड़की भिखारन बनने पर तुली हुई है। उसने ये भी कहा था कि स्कूल में बड़े घरों की बच्चों के साथ दोस्ती करे, ताकि आगे जाकर उन्हें फायदा हो। पर उसकी बेटी की जो दो दोस्त थी वो दोनों ही मिडिल क्लास गरीब फैमिली से थी। वहीं दूसरी तरफ एनएस हॉस्पिटल में नीरज गुस्से से बौखलाया हुआ था, क्योंकि अखिलेश राजवंश के लोगों ने नितिन को आकर हॉस्पिटल से ले गए थे, जो उसके लिए उसकी प्यार मीता को पाने की चाबी था। तुम लोगों ने उन्हें रोका क्यों नहीं? तुम लोग क्या कर रहे थे? जो पेशेंट को तुम लोगों ने ले जाने दिया, क्या तुम लोगों को मेरा परमिशन लेना जरूरी नहीं लगा? और उनका डिस्चार्ज प्रोसीजर मुझसे बिना पूछे किसने कंप्लीट किया? उसे इतने गुस्से में देखकर सारे डॉक्टर और स्टाफ घबरा गए। एक डॉक्टर बोला, सर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, वो अखिलेश राजवंश के गार्ड्स थे। वो उनके ऑर्डर पर आए थे और उन्होंने ये भी कहा कि वो उनकी मैडम के भाई है। उनकी ट्रीटमेंट यहाँ ठीक से नहीं हो रहे हैं, इसलिए उनके घरवाले नहीं चाहते हैं कि नितिन जी यहाँ रहे। वो उनका ट्रीटमेंट कहीं और लेकर करवाना चाहते हैं। हम उन्हें कैसे रोक सकते थे? हमें मजबूरन उनकी डिस्चार्ज प्रोसीजर को कंप्लीट करना पड़ा। उस डॉक्टर की बात सुनकर बाकी स्टाफ और रिसेप्शनिस्ट ने भी हाँ में सिर हिला दिया। गेट लॉस्ट, जो भी उस वक्त ड्यूटी पर था उसे कल से हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा के लिए इस हॉस्पिटल से जा सकता है। नीरज ने गुस्से से चिल्लाते हुए सारा सामान टेबल पर से फेंक कर बोला। उसे इतने गुस्से में देखकर सब वहां से डर से बाहर चेक गए। जो स्टाफ और रिसेप्शनिस्ट जिन्होंने डिस्चार्ज प्रोसीजर पूरा किया था, वो सब तो हैरान थे, उन पर तो डे से बिजली गिर गया था। वो सब अभी नीरज से माफी मांगकर एक चांस देने के लिए बोलना चाहते थे, पर उसे इतने गुस्से में देखकर वो समझ गए अभी अगर वो बात करेंगे तो उनके नीरज सर और भी गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए वो सब वहां से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद नीरज अपने लोगों के फोन करने लगा, पता करो अखिलेश राजवंश ने नितिन पाठक को कौन से हॉस्पिटल में रखा है। वो इतनी आसानी से तो नितिन डे से चाबी को अपने हैं से नहीं जाने देने वाले थे। उन्हें तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि अखिलेश राजवंश नितिन के लिए इतना क्यों सोच रहा है। भले ही उनके घर का एक बेटा जो मीता और संजय का है उन्हें वापस मिल गया है, और यूं सबको पता चल गया है कि मीता जिंदा है। डर भी संजय जिंदा नहीं है, इसलिए उन्हें मीता की जिंदगी में तो इंटरफियर नहीं करना चाहिए। तो फिर वो नितिन की ट्रीटमेंट करने के लिए इतना सब क्यों कर रहा है? वहीं एक छोटे से घर में जहां 3 लोग बैठे हुए थे, ये 3 लोग कोई और नहीं सौदामिनी जी, दामिनी और प्रिया थी। दामिनी ने किसी की मदद से सौदामिनी जी को जेल से बाहर निकाल दिया था। ऐसे भी सौदामिनी जी के खिलाफ कोई बड़ी केस नहीं थी, ना ही कोई ज्यादा सबूत था, इसलिए वो 2 साल में छूटने ही वाली थी। मोम, क्या आपने जिस इंसान से बुआ जी को बाहर निकालने के लिए हेल्प लिया था, वो इंसान ट्रस्टवर्दी है? कोई क्यों बिना वजह हमारी मदद करेगा? अपनी बेटी की बात सुनकर दामिनी बोली, तुम चिंता मत करो बच्चे, जो उसे जानना था उसके बदले में मैंने तुम्हारी दादी माँ को बाहर निकाला है। और आज से तुम उन्हें दादी माँ बुलाओ, वो तुम्हारे डैड की माँ है। आपने क्या बताया मोम उस इंसान को? अगर वो कोई गलत इंसान हुआ तो? और अगर वो इंसान पकड़ा गया और हमारा नाम बता दिया तो क्या होगा? वो सब हमें नहीं छोड़ेंगे, ऐसे भी ना तो हम उस इंसान को जानते हैं और ना ही हमने उसे देखा है।
जब वो आया था तब भी उसकी चेहरे पर मास्क था। कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिया ना आपने? प्रिया ने फिर से पूछा। तो दामिनी हंसते हुए बोली, तुम फिक्र मत करो मेरी बच्ची, उन लोगों ने हमसे सब कुछ छीन लिए। मैं उन लोगों को इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा। वो जो भी था उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इन्फॉर्मेशन के बदले उसने हमें जो पैसा दिया है, वो अभी के लिए हमारे लिए काफ़ी है। दरअसल दामिनी ने किसी को ईशानी और मोक्ष के इन्फॉर्मेशन और ईशानी की डॉक्टर ईशा वाली आइडेंटिटी के बारे में बता दिया था। सौदामिनी जी बोली, ठीक है हम इंतजार करते हैं, मुझे कैसे भी करके मेहरा फैमिली में जाना होगा। उन लोगों की वजह से उसे वर्मा फैमिली से भी निकाल दिया गया। नारायण जी जो एक वक्त में उनसे इतना प्यार करते थे, वो भी उनसे दूर हो गए थे। उनका बेटा बेटी बहू पोती, सब उनसे दूर हो गए थे। सिर्फ मेहरा फैमिली की वजह से। क्या जरूरत थी उनकी फैमिली के सामने सब सच बोलने की? पर दादी माँ मुझे नहीं लगता है कि वो आपको अब घर में जाने भी देंगे। मुझे तो ये लगता है अगर आप गई तो वो उल्टा आपको पुलिस बुलाकर फिर से जेल भिजवा देंगे, प्रिया ने अपनी धीमी आवाज में कहा। वो जो पहले इतना गिल्टी फील कर रही थी, मेहरा फैमिली की तरफ से मॉल में इतना रूखा बिहेवियर देखकर उसकी तो दिल ही टूट गया था। वो चाहता था मेहरा फैमिली में सब पुरानी बातों को भूल जाए और उसे फिर से एक्सेप्ट कर ले। पर ऐसा नहीं हुआ, वो तो अपनी गलतियों का पछतावा कर रही थी। पर उन सब की नफरत ने उसे वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। वहीं राजवंश विला में सब हॉल में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। अगर हम उसे राजवंश हॉस्पिटल में रखेंगे तो भी नीरज अब कुछ नहीं कर सकता, संजय जी बोले। तो अखिलेश जी बोले, फिर भी वहां तुम्हें सिक्योरिटी थोड़ा ऑफ टाइट कर देना चाहिए। उन पर हम भरोसा नहीं करना चाहिए। जो औरत घर में ही हमारे बच्चे को ड्रग देने की कोशिश कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। बाकी सबने भी हमें सिर हिला दिया, तभी उन्हें डैनी नजर आया, जो दोनों बच्चों को लेकर अंदर आ रहा था, और उनकी प्रिंसेस पूरी तरह से भीगी हुई थी।